एक दमनकारी भय घने जंगल को दबा देता है। प्राचीन पेड़ रात के आवरण के नीचे मौन दर्शकों की तरह मंडराते हैं। जंगलों के भीतर गहराई में अनदेखे जानवर दुबक जाते हैं। उनकी आंखें बढ़ती हुई अंधेरे में आदिम भय को दर्शाती हैं। एक ठंडी हवा चंदवा से फुसफुसाती है। कपला की अशुभ आवाज की दूर की गूंज को ले जाती है। जादूगर के मंत्रों के तेज होने से हवा में गहरी ऊर्जा भर जाती है, जो आने वाली बलि का संकेत देती है। छायाएं लंबी होती हैं और मुड़ती हैं, मानो जंगल ही आने वाले अनुष्ठान से पीछे हट रहा हो। एक मूक चीख। तांत्रिक कपाल मंदिर के भीतर एक अंधेरे अनुष्ठान की तैयारी शुरू होते ही छायाएं भयावह रूप से नृत्य करती हैं। तांत्रिक कपाल, आंखों में भयावह इरादे चमकते हुए, एक कमजोर शेर के बच्चे की बलि देने की तैयारी करता है। प्राचीन मंत्र हवा में भर जाते हैं, मंदिर की नींव से गुजरने वाली एक भयानक ऊर्जा को उत्तेजित करते हैं। काला जादू कपला के चारों ओर घूमता है। उसके अंधेरे टेंड्रिल निर्दोष प्राणी को फंसाने के लिए बाहर निकल रहे हैं। जैसे जैसे अनुष्ठान अपने भयानक चरम पर पहुंचता है, मंदिर दुर्भावनापूर्ण शक्ति से धड़कता है। रात के आवरण में नागराज जंगल में प्रवेश करता है। उसकी त्वचा में तुरंत बेचैनी की भावना चुभती है। हवा घनी और भारी है, जो एक अदृश्य ऊर्जा से भरी है, जो छायाओं को भयावह रूप से नाचती है। एक भयानक एहसास उसे अभिभूत करता है, क्योंकि अजगर की आवाज घने पत्तों के बीच गूंजती है। तांत्रिक कपाल ही इसका कारण है। अजगर चेतावनी देता है। उसके शब्द आसन्न अंधकार की एक गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। जंगल के दिल में गहराई से नागराज उद्यम करता है, घने पत्ते के खिलाफ एक दृढ़ सिलहूट। वह छायाओं को टटोलता है, एक अद्वितीय उद्देश्य से प्रेरित। मायावी तांत्रिक कपाल का पता लगाना। एक साफ जगह उभरती है, जो भयावह अनुष्ठान तैयारियों के बीच कपला को प्रकट करती है। नगराज को भयावहता का अनुभव होता है, क्योंकि वह कपाल को एक असहाय शेर के बच्चे का बलिदान करने के लिए तैयार देखता है। जंगल की हवा तनाव से भरी हुई है। यह दृश्य आसन्न तबाही का एक स्पष्ट चित्र है। रात के आकाश के नीचे नागराज और तांत्रिक कपाल। तांत्रिक कपाल मंदिर में भयंकर रूप से भिड़ते हैं। कापाला अंधेरी शक्ति की बौछार छोड़ता है। उसका चेहरा एक भयावह मुस्कान में मुड़ जाता है। नागराज सुरक्षात्मक ढाल उठाता है, जो बढ़ते अंधेरे के खिलाफ प्रकाश की किरण है। प्रत्येक प्रहार पृथ्वी को हिला देने वाली शक्ति के साथ लगता है, जो नागराज की रक्षा की सीमाओं का परीक्षण करता है। रात के आवरण में तांत्रिक कपाल मंदिर खड़ा है, क्योंकि नागराज अपने दुर्जेय नाग अस्त्र को छोड़ता है। दर्जनों जहरीले सांप आगे बढ़ते हैं, घातक आलिंगन में कपाल को लपेटते और कसते हैं। सांपों के जहरीले दांत कपाल में धंस जाते हैं, जिससे उनका जहर प्रवेश हो जाता है। सर्प के हमले के तहत कपला का शरीर एक नाटकीय परिवर्तन से गुजरता है, जो नीले रंग की एक अशुभ छाया में बदल जाता है। उनके शरीर में तीव्र विष दौड़ने के बावजूद कपाल अप्रभावित रहता है। जहर बेकार साबित होता है। सांप पीछे हटते हैं। कपाल की रहस्यमय लचीलापन के खिलाफ उनका हमला अप्रभावी है। तांत्रिक कपाल मंदिर में नागराज अपने सर्प हथियार को छोड़ता है। रात को एक चकाचौंध रोशनी से नहलाता है। चमकदार विस्फोट से घिरा कपला छाते हुए अंधेरे में गायब हो जाता है। उसका आतंक का शासन समाप्त हो गया। कोमल देखभाल के साथ नागराज असहाय शेर शावक को उसकी चिंतित मां के बगल में रखता है। शेरनी अपने शावक को दुलारती है। जंगल की चौकस निगाहों के नीचे एक कोमल पुनर्मिलन। मंदिर के मैदान पर सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि सांप की रोशनी फीकी पड़ जाती है, जिससे एक शांत शांति रह जाती है। जंगल पर शांति छा जाती है। कपला का खतरा टल जाता है और संतुलन बहाल हो जाता है।